बच्चों, आज हम सूरदास के तीसरे पद की व्याख्या करेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोत सोपन दिवस निसी कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करोई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूरदास दिन ही ले सोपो जिनके मन चकरी। प्रसंग वही लिखेंगे सूरदास द्वारा रचित क्षितिज भाग 2 में। सूरदास के पद से लिया गया है पद। इसमें सूरदास जी गोपियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को कहती हैं। व्याख्या क्या कहती हैं? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण जी तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी क्या होता है? कि ऐसा पक्षी है जो अपने पंजे में एक लकड़ी दबाए रहता है। उसको ये होता है कि मैं लकड़ी, जब तक लकड़ी मेरे पैर के पंजे में है तब तक मैं गिर नहीं सकता, मेरा सहारा है। उसी प्रकार गोपियाँ कहती है कि जब तक कृष्ण जी मानते हैं कि कृष्ण जी हमारे साथ हैं तब तक हम दुखी नहीं होंगे। तो हमारे लिए तो श्री कृष्ण जी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमारे लिए श्री कृष्ण जी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमने मन से वचन से कर्म से नंद नंदन, नंद के नंदन पुत्र उर हृदय में, नंद के पुत्र को अपने हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से पकड़ी पकड़ रखा है, धारण कर रखा है। हमने तो मन वचन और कर्म से नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी को दृढ़ता से अपने हृदय में धारण कर रखा है। हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण जी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हमने तो मन वचन और कर्म से नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी को दृढ़ता से अपने हृदय में धारण कर रखा है। जागत सोवत सोपन निसी दिन कान कान जकरी। जागते सोते सपने में, दिन में, रात में, कान कान कृष्ण कृष्ण की जक लगी रहती है, रट लगी रहती है। हे उद्धव, सोते जागते सपने में, दिन में, रात में श्री कृष्ण जी की रट लगी रहती है। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करवी ककरी। हे उद्धव, जो तुम योग का संदेश लेकर आए हुए तो ऐसा लगता है तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर के जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो। हे उद्धव, तुम्हारा योग का संदेश सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो। सूतो व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए व्याधि में बीमारी, रोग, ऐसी बीमारी ले आए देखी सुनी ना करी, जो ना कभी देखी ना कभी सुनी ना कभी करी मीन्स भोगी। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए जो ना कभी देखी ना सुनी कभी भोगी। यह तो सूरत ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि तो उन्हीं को जाकर के सौंप दो, उन्हीं को जाकर वापस जाकर दे दो जिनके मन चकरी के समान चंचल है। हे सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, ये योग का संदेश तो उनको वापस जाकर के सौंप दो जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, अर्थात भटकते रहते हैं, अस्थिर हैं। फिर सुनो, हमारे लिए श्री कृष्ण जी हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमने मन वचन कर्म से नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी को दृढ़ता से धारण कर रखा है। जागते सोते दिन में रात में कृष्ण 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 की रट लगी रहती है। ये तुम्हारा योग का संदेश सुनकर उद्धव ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो। ये तो तुम हमारे लिए योग की एक ऐसी बीमारी ले आए जो कभी ना देखी ना सुनी ना कभी भोगी। सूरदास जी कहते हैं कि तुम्हीं को जाकर के वापस सौंप दो जिनके मन चक्री के समान चंचल है। विशेष में देखेंगे लकरी पकरी जकरी ककरी न करी जकरी में स्वर मैत्री अलंकार आया है। नंद नंदन में अनुप्रास अलंकार आया है। करी पकरी में अनुप्रास कान्य कान्य में पुनरुक्ति है। दिवस निसी विपरीतार्थक है, विरोधाभास अलंकार आया है। जागते सोवत विरोधाभास है। ज्यों करवी ककरी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सूरति नीले सोप जिनके मन चकरी, अंतिम वर्ण शब्द जो आए हैं उसमें स्वर मैत्री अलंकार है। भाषा ब्रज है, शैली वर्णनात्मक है, छंद पद है, अलंकार अनुप्रास है, स्वर मैत्री है, पुनरुक्ति है और उत्प्रेक्षा है। अलंकार रस वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, दृश्य बिंब विदा शब्द शक्ति है।